आप बॉलिंजर बैंड्स में सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, लेकिन आप डिप के बाद भी री एंट्री मार सकते हो, विच इज अ वेरी पावरफुल एंट्री। जो एक्टिव ट्रेडर्स है उनको ध्यान में रख के मैंने स्ट्रेटेजी पे फोकस किया और इसको मैंने डेवलप किया। सो 200 की ईएमए आपको आपके हाईएस्ट पॉइंट पे भी लगानी है और लोएस्ट पॉइंट पे भी लगानी है, और जब भी आपको लॉन्ग का सिग्नल मिल जाए वो टाइम पे आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, द मोमेंट इट स्टेप्स आउट ऑफ द बैंड, तो बैंड के बाहर जो कैंडल जाती है वो कैंडल का जब भी हाई क्रॉस हो तभी यूजुअली बाई का एंट्री का सिग्नल जनरेट होता है। तो दैट कैन गिव यू लाइक गुड मूवमेंट। मींस यूजुअली इन द मनी में फायदा ही होता है कि डेल्टा यूजुअली 1 के पास होता है, तो जितनी मूवमेंट स्पॉट में आएगी उतनी मूवमेंट फिर ऑप्शन में भी आ सकती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉइन स्विच। आज के वीडियो में हम बॉलिंजर बैंड्स को भी यूज करने वाले हैं और हम मूविंग एवरेज को भी यूज करने वाले हैं, जो सबसे हेवीली यूज्ड इंडिकेटर्स है और ट्रेडिंग में टेक्निक एनालिसिस के टूल्स है। सो आज का जो टॉपिक है वो एकदम इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ स्कैल्पिंग के ऊपर। और जिनको फास्ट ट्रेडिंग करना है, जिनको ऑप्शंस बाई करके तुरंत बाहर निकलना है, जो छोटे छोटे टोकन्स में 0.2% 0.3% के लिए स्कैल्पिंग करते हैं, सोलाना हो या फिर डोज कॉइन हो, किसी में भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट में क्या टूल्स है और इसको कैसे हमें बेसिकली यूज करने, इसके रूल समझते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया ना, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया है तो हमारे कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, बॉलिंजर बैंड्स ब्रेकआउट करके। तो प्लीज डू वॉच द वीडियो। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको वीडियो में काफी ईजी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी उसी को कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन एक अलग टाइप की एंट्री देती है। तो बॉलिंजर बैंड्स में भी आप बहुत अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो, अलग अलग सिस्टम्स को, मेथड्स को यूज कर सकते हो। और मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ऐसा नहीं है जरूरी कि आपको खाली स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है। ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा, अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी ट्रेड करना है, आप थोड़ा रुकना चाहते हो आराम से ट्रेड करके, या फिर आप इसको कल उठ के पोजीशन में या स्विंग में भी यूज करना चाहते हो, तो ये सब जगह पे एप्लीकेबल है। बट यू कैन ऑल्सो बॉइल इट डाउन टू अ 1 मिनट चार्ट ऑल्सो। सो जो एक्टिव ट्रेडर्स है उनको ध्यान में रख के मैंने स्ट्रेटेजी पे फोकस किया और इसको मैंने डेवलप किया। तो सबसे पहले अभी मेरे सामने चार्ट है सोलाना का, और अगर आप स्क्रीन में यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट का चार्ट मेरे सामने ओपन है। हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स को डालेंगे। बॉलिंजर बैंड्स का जो सेटिंग है मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था, वी आर गोइंग टू यूज अ बॉलिंजर बैंड्स, जहाँ पे हमारा जो ईएमए का सेटिंग है वो बेसिकली हम एसएमए को चेंज करके ईएमए में जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने विंडो आपको दिख रहा है। हम लोग इसकी लेंथ को 200 कर देंगे 20 से, स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने लार्ज डिविएशन को 8 रखा है। यू कैन कीप इट और यू कैन क्लोज इट आउट, व्हिच इज परफेक्टली फाइन। हमको खाली बैंड एंटर एग्जिट के लिए चाहिए। तो जब भी प्राइस इस बैंड के ऊपर होता है, सो बेसिकली इट इज लॉन्ग, जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया, एंड व्हेन प्राइस गोज बिलो दिस इट इज शॉर्ट। हम इस वाले मेथड में लॉन्ग को भी ध्यान में रखेंगे और शॉर्ट को भी ध्यान में रखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसके ऊपर एक लॉन्ग बेस स्ट्रेटजी बताई थी, राइट। सो पहले हमने बॉलिंजर बैंड देख लिया। बॉलिंजर बैंड जब भी ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा, मींस हमारे लिए वो ट्रेंड ऊपर है, और हमारे लिए ट्रेंड जब भी ऊपर है, तो जब भी ब्रेकआउट के बाद में अगर बाय ऑन डिप्स आएगा तो हम बाय ऑन डिप्स पे इस पे ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जहां से एक ट्रेंड के बाद जब भी एक छोटा सा करेक्शन आता है, और करेक्शन से जब भी ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है, तो रिजम्पशन मींस ट्रेंड के फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें एंट्री मारनी है विद एक्सपेक्टेशन कि नाउ प्राइस विल अगेन ट्रेंड। ओके, तो प्राइस की बेसिक मूवमेंट की, अगर आप जो प्राइस का डीएन है अगर आप उसे देखोगे, तो इट इज ऑलवेज द केस दैट प्राइस ऑलवेज गोज अप, देन इट कम्स डाउन, देन इट गोज अप, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे। तो ऐसे ही मार्केट चल रहा है। तो ब्रेकआउट पे तो खरीद लिया, लेकिन अगर मुझे रिवर्स डायरेक्शन में कभी एंट्री मारनी है तो मैं क्या करूं, और वहां पे स्कैल्प कर सकते नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए ये स्ट्रेटजी हम सीख रहे हैं कि इसको कैसे यूज करना है अभी। सो दिस इज वन थिंग। और जो टूल्स ऐड करने हैं वो है आपको ईएमए यूज करनी है। सो 200 की ईएमए आपको आपके हाईएस्ट पॉइंट पे भी लगानी है और लोएस्ट पॉइंट पे भी लगानी है। मींस आप जब इसको सेटिंग्स में जाओगे और जब आप ईएमए ऐड करते हो, तो ईएमए में इसको 200 करके सोर्स को जो है वो लो पे लगा दो, और दूसरे वाले का जो सोर्स है उसको हाई पे लगा दो। सो नाउ आपके पास ईएमए क्लोज पे भी है, आपके पास हाई पे भी है, और आपके पास लो पे भी है। मींस बेसिकली एक बैंड बन जाता है 200 ईएमए का। तो ये हो गया पहला फॉर्मेट। अभी एकदम सिंपल रूल है, जब भी ब्रेकआउट होता है और जब भी आपको लॉन्ग का सिग्नल मिल जाए, वो टाइम पे आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर होने के चांसेस ज्यादा है। सो आई एम रेडी व्हेन इट कम्स ऑन द डिप, आई वांट टू री एंटर। ओके, अभी अगर आपको इसका पाइन स्क्रिप्ट चाहिए जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली बाई का और सेल का जो सिग्नल मिल रहा है, तब कमेंट सेक्शन में पाइन स्क्रिप्ट लिख देना, तो हम आपको आपके साथ वो पाइन स्क्रिप्ट शेयर कर देंगे। ठीक है, सो नाउ रूल इज वेरी सिंपल। जब भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद में जब भी प्राइस इस एवरेज के पास आता है, ओके, और कोई भी एक कैंडल मिनिमम इसके नीचे अगर क्लोज दे दे, जो यहाँ पे क्लोज हुई है, ओके, ये पूरे बैंड के किसी के भी नीचे, दिस इज द
द नियरेस्ट, तो डेफिनेटली इसके नीचे पहले क्लोज होगा। और जब भी वो क्लोज होने के बाद में फिर से उस बैंड के बाहर जाता है, ओके, द मोमेंट इट स्टेप्स आउट ऑफ द बैंड, तो बैंड के बाहर जो कैंडल जाती है वो कैंडल का जब भी हाई क्रॉस हो तभी यूजुअली बाई का एंट्री का सिग्नल जनरेट होता है। और जब ये एंट्री हो जाती है हमारी इसके हाई के ऊपर, तो स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे वो स्टॉप लॉस हम लोग लोअर बैंड के पास रख देंगे यहाँ पे। तो हम लोग लोअर बैंड के पास क्यों स्टॉप लॉस रखेंगे? बिकॉज हमें रूम मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले, और अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी शॉक्स आए तो शॉक्स को ऑब्जर्व कर सके आराम से। और यूजुअली प्राइस अगर अपर बैंड तोड़ता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे का जो है वो इतना जल्दी नहीं तोड़ता है टिल द टाइम देयर इज समथिंग सीरियस। ओके, तो हम लोग उसको ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस बैंड के बाहर ब्रेक हो, जितना भी उसको ट्रेंड करना है ट्रेंड कर ले, और फिर जब भी वो नीचे आता है किसी भी एक 200 EMA हाई के नीचे क्लोज देता है, या फिर उसके बाद में जब भी वो फिर से उसके बाहर क्लोज देता है, तो उसी कैंडल के हाई के ऊपर जब भी क्रॉस करता है तभी एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अभी यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो एग्जिट कैसे करनी है? सो एग्जिट में यू कैन यूज मल्टीपल रूल्स, पर अगर आपको एकदम सेफ्टी वाला मेजर चाहिए तो इट इज लाइक यू कैन ट्रेड इजिली 1:1। तो आपको जब भी एंट्री दिखे तो एंट्री के पॉइंट पे आपको यहाँ पे बैंड के नीचे स्टॉप लॉस रख के छोड़ देना है। दूसरा फायदा इसमें ये भी है कि जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे आपकी बैंड भी ऊपर आती जाएगी, तो शॉर्ट का सिग्नल अगर कहीं पे जनरेट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे कम होते जाएगा, मींस ट्रेल होते जाएगा। आपके एंट्री सिग्नल के बाद में अगर आपको 1:1 मिलता है ना, 1:1 पे यूजुअली बिकॉज वी आर स्कैल्पिंग सो वी डोंट वांट टू स्टे इन अ ट्रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो 1:1 दिखता है तो 1:1 में एक बार के लिए आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बेच सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग ट्रेड 1:2 नथिंग लाइक इट, अगर आप वो भी करना चाहते हो तो आप 1:2 पे दूसरी 50% बेच सकते हो, ताकि आपका ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री हो जाए। हर एक ट्रेडर का खुद का प्रेफरेंस होता है, और ये मेथड में मैंने देखा है कि काफी बार 1:3 1:4 के भी इंस्टेंसेस आते हैं, हम आगे देखेंगे। तो आपको इस स्टॉप लॉस रख के छोड़ देना, दैट्स इट। जब भी आपने 1:1 पे समझो अगर बेच दिया इसको, यू आर आउट ऑफ द पोजीशन नाउ, अभी आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं है। उसके बाद में अगर आपको फिर से डिप दिखे, फिर से अगर आपको दिखे कि प्राइस फिर से 200 के नीचे क्रॉस करके चला गया है, लास्ट सिग्नल लॉन्ग का था बॉलिंजर बैंड में, मींस अभी भी ट्रेंड ऊपर है, फिर से जब भी प्राइस बाहर क्रॉस करके आता है इन तीनों बैंड्स के बाहर, तो उसके हाई के ऊपर आपको फिर से री एंट्री लेनी है। और वो री एंट्री लेने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे आपका रिस्क और रेशियो मेजर करना है कि मेरा जो लो था वो यहाँ पे था बैंड के नीचे, और मुझे 1:1 मिला कि नहीं। अगर आपको 1:1 मिल गया दैट इज अल्टीमेटली द लाइक गुड प्लेस टू एग्जिट। और अगर आपको आ जाके 1:2 भी मिलता है तो 1:2 भी गया है। अगर आपने 50% वहां पे भी लिया होता तो ट्रेड क्लोज हो जाता है। तो हम लोग इसमें बेसिकली कर क्या रहे, ब्रेकआउट होने के बाद में वी आर वेटिंग फॉर डिप। डिप में फायदा ये कि ब्रेकआउट के बाद यूजुअली हमें एक ये फीलिंग आती है कि ब्रेकआउट फेल हो गया, राइट। तो यूजुअली जब भी सबका सेलिंग एक बार एक लेवल पे आ जाता है तो मार्केट इज अगेन रेडी टू टेक रेस्ट, और फिर वहां से वो थोड़ा उसको ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। सो लेट्स सी वन मोर ट्रेड। यहाँ पे फिर से प्राइस 1:1 1:2 का आपका ट्रेड हो गया, दूसरी बार फिर से नीचे आया बैंड के, फिर से नीचे क्लोजिंग हुई, दूसरी कैंडल की हाई निकाल ली उसने बाहर क्लोजिंग करने के बाद में, आपने फिर से री एंट्री ले ली, आपका लो के नीचे स्टॉप लॉस है, फिर से वहां से एक रैली हुआ, आपको आराम से 1:1 1:2 जितना उसने डिस्टेंस दे दिया, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से बैंड के पास क्लोजिंग हुआ, बैंड के बाहर बंद हुआ, आपके लो के नीचे स्टॉप लॉस आएगा, वहां से फिर से 1:2 का जो है मूव वो वहां पे कैप्चर हुआ, फिर से प्राइस अगेन उसी रेंज पे आया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्राइस जो है ना वो जब भी ऐसे रेंजेस के अंदर आता है तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीबाइट ऑन द डिप। सो दैट इज द होल एडवांटेज। मैं आपको इसमें शॉर्ट के भी एग्जांपल दिखा था, मैं आपको स्टॉप लॉस के भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो फेयर इनफ। सो अगेन यू हैव अ डिप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबब्ली स्टॉप लॉस वाला ट्रेड हो सकता है, लेट मी चेक। तो यहाँ पे फिर से आपकी क्लोजिंग नीचे हुई, बाहर निकला, ये आपका बैंक के लोकेशन से स्टॉप लॉस, इट वुड नॉट गो टिल 1:1, और आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस आ चुका है, ये स्टॉप लॉस का ट्रेड है। तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया, और ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलेगी जब तक आपका सिस्टम लॉन्ग या शॉर्ट में पड़ा है तब तक। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिख के है, मींस नाउ इट हैज क्लोज्ड आउटसाइड द बैंड। अभी ये ना शॉर्ट का ट्रेंड हो गया, तो शॉर्ट के ट्रेंड में जैसे ही बाहर निकल के वो ऊपर आता है किसी भी बैंड के ऊपर, जैसे अभी इसने यहाँ पे बंद दिया, ऐसे बंद देता है, फिर किसी भी कैंडल का क्लोजिंग फिर से बाहर आता है और उसका लो टूटता है, तभी शॉर्ट करने। तो हमारी इस छोटे से फिल्टर की वजह से ये ट्रेड में हम लॉस खाते बच गए, और फिर से बॉलिंजर बैंड में ऊपर का ट्रेड डेवलप हो गया। सो अगेन यू सी द ट्रेड डेवलप्ड, अगेन लॉन्ग पोजीशन वाले में आ गया। अभी अपने को कुछ नहीं करना है, डिप पे आया, डिप पे आने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बैंड के नीचे क्लोजिंग दिया, फिर से उसने हाई के ऊपर बंद नहीं दिया है, तो ये ट्रेड में भी फिर से बच गए। तो आपके 2-3 ट्रेड में से नॉइज भी निकल गया। नाउ सेम थिंग, यू आर इन शॉर्ट, शॉर्ट में आया, प्राइस फिर से ऊपर आता है, बैंड्स के इर्द गिर्द आ गया, क्लोजिंग हो गई, लो टूट गया, शॉर्ट का ट्रेड आ गया। आपको शॉर्ट में यहाँ पे फिर से पोजीशन लेनी है, हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और आपको यहाँ से 1:1 इजीली आ गया, 1:2 तक गया है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट सी देयर आर मल्टीपल ट्रेड्स, यहाँ पे भी ट्रेड आया, यहाँ पे भी ट्रेड आया, तो कितने सारे ट्रेड ऐसे आके गए, राइट। सो दिस इज अगेन द प्रोसेस। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इसे छोटे छोटे मूव्स में स्कैल्पिंग कर सकते हो। जो मैं आपको मूव्स दिखा रहा हूँ उसमें अगर आप देखोगे तो पॉइंट्स आर लाइक ऑलमोस्ट इट इज 0.94% का मूव है, 1% का मूव है। तो फॉर्चुनेटली कॉइन स्विच में द कमीशंस आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड लेस, तो आपको अगर इसके आधे मूव में भी अगर घूमना पड़े तो भी यू कैन इजीली मेक मनी, मींस आपको कॉस्ट काफी
कंपेरेटिवली चीप है यहाँ पे, सो दैट विल अगेन लाइक बी कंफर्टेबल कि आपको ज्यादा आपके पॉकेट पे असर नहीं आएगी और आपका जो प्रॉफिट है आपके पास काफी रिटेन रहेगा। सो कॉस्ट इज लाइक वेरी मिनिमल। अभी इस केस में मैंने आपको सेटअप दिखा दिया। सो व्हाट वी शुड डू इज कि लेट्स से अगर हमको यहाँ पे बाय का सिग्नल आता है, तो आपको जब यहाँ पे दिखता है कि 136 पे अगर समझो बाय का एंट्री टेकल हुआ है, तो यू कैन डू टू थिंग्स। कॉइन स्विच पे देयर आर टू प्रोडक्ट्स दैट यू कैन ट्रेड, एक्चुअली आई वुड से थ्री। तो एक तो है कि आप स्पॉट में एज इट इज ले लो, ठीक है, और आप स्पॉट पे बाय करके इसको ट्रेड कर सकते हो। आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, सो यू कैन गो एंड ट्रेड परपेचुअल फ्यूचर्स। सो आप वही टाइम पे सेम सोलाना का परपेचुअल फ्यूचर लेके खड़े रह जाओ, वहां पे आपको लेवरेज बहुत अच्छा मिलता है, मार्जिन बहुत कम पे करने पड़ते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट प्लेस एंड बिकॉज स्कैल्पिंग करते हो आप इन एंड आउट फास्ट हो सकते हो, लिक्विडिटी काफी अच्छी है। सो यहाँ पे जब भी आप टर्मिनल पे जाते हो तो आप यहाँ पे जब भी लिखते हो सोलाना, तो यू कैन ट्रेड इन INR एंड व्हेन यू क्लिक दिस तो आपको INR में भी इसके प्राइस दिखेंगे, और आप यहाँ से USD में देखना चाहते हो तो यू कैन फ्लिक एंड यू कैन चेंज इट टू US डॉलर ऑल्सो। तो आप सेम टू सेम चार्ट यहाँ पे जाके ट्रेड ले सकते हो। सो दैट इज वन थिंग एंड अनदर थिंग इज दैट आप इसमें ऑप्शंस में भी जा सकते हो। तो मैंने इनिशियली बताया कि जिनको फास्ट स्कैल्पिंग करना है उनके लिए ऑप्शन बिकम्स इवन मोर इफेक्टिव, बिकॉज ऑप्शन में प्राइस छोटी होती है और उसके सामने रिटर्न ज्यादा दिखता है। ओके, सो आपको जब भी आप ऑप्शंस के टर्मिनल में आते हो यहाँ पे, तो व्हेन यू कम टू द ऑप्शन टर्मिनल गो एंड क्लिक दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब भी आप यहाँ पे जाते हो ना तो यहाँ पे आपको सोलाना दिखेगा। सो व्हेन यू गो आपको सोलाना की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो मेरे हिसाब से अगर आप वन इन द मनी या तो फिर एट द मनी बाय करते हो तो दैट कैन गिव यू लाइक गुड मूवमेंट। मींस यूजुअली इन द मनी में फायदा ही होता है कि डेल्टा यूजुअली वन के पास होता है, तो जितनी मूवमेंट स्पॉट में आएगी उतनी मूवमेंट फिर ऑप्शन में भी आ सकती है। और अगर आप शॉर्ट करो तो आप पुट का भी एक 1 ITM 2 ITM या तो फिर ATM ले सकते हो, जिससे आपको मूवमेंट उसी तरीके से मिले जो आपने अभी चार्ट्स में देखा है। सो बेसिकली दिस इज दी राउंड एंड राउंड थिंग। आप इसको अगर यही सेम चीज 5 मिनट्स में करना चाहते हो, आप इसको 15 में करना चाहते हो, अगर आप यही सेम चीज को डेली में भी करना चाहते हो, आप किसी भी फॉर्मेट में इस मेथड को यूज कर सकते हो। सो दैट इज दी अल्टीमेट एडवांटेज एंड बेनिफिट। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी का एक क्रक्स मिला और आपको समझा कि आप बॉलिंजर बैंड्स में सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, लेकिन आप डिप के बाद भी री एंट्री मार सकते हो, विच इज अ वेरी पावरफुल एंट्री। और इसमें आप 1 मिनट के चार्ट तक भी जा सकते हो। तो जो डे ट्रेडर्स है, जो ऑलरेडी जॉब करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो और आपके पास रात को ही टाइम है, तो बेस्ट पार्ट क्रिप्टो को ट्रेड करने का है कि आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। आप आपके काम से आने के बाद भी रात को बैठ के 6-7 घंटे में यू कैन डू द ट्रेडिंग, वेयर इज इफ यू डू अदर मार्केट्स तो वहां पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर द क्रिप्टो साइड एंड ऑल्सो विद द कॉइनस्विच टर्मिनल, जो काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। सो विद दैट थैंक यू सो मच, और फिर से जल्द ही मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.